Students, come to lesson number 5, the 100 dresses, part 1. And let me introduce the lesson to you. थोड़ा सा पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं इसके बारे में. Before you read, how do we judge the people around us? By their money, wealth and possessions. यानी जो लोग हमारे आसपास हैं उनको हम कैसे जज करते हैं? उनके पैसे से करते हैं या जो चीज़ें उनके पास हैं उनसे करते हैं, और इज देयर समथिंग ऑफ मोर इंड्यूरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन अ पर्सन, या फिर हम कुछ उनमें सब्सटेंशियल वैल्यूज़ देखते हैं जैसे ऑनेस्टी, हेल्पलेसनेस, है ना, ऑथेंटिसिटी. मनी देखते हैं या उनकी वैल्यूज़ देखते हैं उनके अंदर. दिस स्टोरी इज़ अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट्स. बड़ी सेंसिटिव स्टोरी है कि कैसे उसके एक लड़की के उसके क्लासमेट्स होते हैं उसको कैसे उसको जज करते हैं, कैसे उसको असेस करते हैं. वांडा पेट्रोंस्की इज़ अ यंग पॉलिश गर्ल. एक लड़की है वांडा पेट्रोंस्की जो पॉलिश यानी पोलैंड से बिलोंग करती है और अमेरिका में रहती है. हु गोज़ टू स्कूल विद अदर अमेरिकन चिल्ड्रन इन एन अमेरिकन टाउन. और जो दूसरे अमेरिकन बच्चे हैं उनके साथ वो एक अमेरिकन टाउन है उसके स्कूल में वो जाती है. दीज अदर चिल्ड्रन सी वांडा एज डिफरेंट इन मैनी वेज. और बच्चों को वो अलग नज़र आती हैं क्योंकि उसका नेम भी अलग था, अलग वो एथनिटी से बिलोंग करती थी. कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर. यानी आप गैस कर सकते हो कि वो कैसे उसको ट्रीट करते थे. थोड़ा सा पढ़ते हैं, पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी के बारे में पढ़ते हैं. द फर्स्ट पॉलिश इमाइग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608, बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पॉलिश इमाइग्रेशन अकर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी. यानी 1608 से वो स्टार्ट हुए थे, लेकिन 20th सेंचुरी में ज़्यादा आने शुरू होते क्योंकि उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी. तो बहुत सारे लोग थे जो एसाइलम के लिए अमेरिका में आना जिन्होंने शुरू कर दिया था. द पोलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम एंड इमाइग्रेंट्स वर आइडेंटिफाई अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन रादर देन टू एथनिटी. यानी पहले क्या था कि पोलिश स्टेट नहीं था, है ना, पोलैंड नहीं था, तो लोग जो आते थे उनको एथनिटी के बेस पे नहीं बल्कि जहाँ से वो आए हैं, ओरिजिन प्लेस जो उनका है, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, उस नाम से उनको जाना जाता था. दे वर आइडेंटिफाइड एज रसियन पोल्स, जर्मन पोल्स, ऑस्ट्रियन पोल्स. इसलिए जो रसिया से आए थे उनको रसियन पोल्स बोलते थे, जर्मन से आए थे जो जर्मनी से उनको जर्मन पोल्स, है ना. इनके अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग उनके नाम पड़ गए थे. वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटीज़ इन द शिकागो एंड इट्स suburb. So Chicago is sometimes called the second largest Polish city in the world. तो शिकागो के आसपास सबसे ज़्यादा पॉलिश अमेरिकन लोग रहते थे, तो इसको सबसे बड़ा शहर माना जाता था. नेक्स्ट ओनली टू वार्सा, द कैपिटल ऑफ पोलैंड. यानी वार्सा जो पोलैंड की कैपिटल है, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो पॉलिश लोग रहते हैं वो वहीं रहते हैं शिकागो के अंदर. पॉलिश अमेरिकन्स वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट in the United States, as were the Irish, Italians and Jews. यानी पोलिश अमेरिकन्स को के साथ डिस्टिंग्विश यानी उनके साथ भेदभाव किया जाता था. जैसे आयरिश लोग थे, है ना, आयरलैंड से बिलोंग करते थे, या इटालियन से, या फिर ज्यू लोग हुआ करते थे, उनसे जैसे बिहेव करते थे, इनके साथ भी उसी तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था. अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस, जो 2000 में सेंसस हुई यानी जनगणना हुई, तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 6,67,414 अमेरिकन्स ऑफ एज 5 years एंड ओल्डर रिपोर्टेड पॉलिश एज द लैंग्वेज स्पोकन एट होम. तो इतने लोगों को पॉलिश लोग माना गया क्योंकि ये अपने घर पे पॉलिश लैंग्वेज बोला करते थे, विच इज़ अबाउट 1.4% ऑफ द पीपल हु स्पीक लैंग्वेज other than English, और 0.25% of the US population. हालांकि जो पोर्शन है बहुत कम है, टोटल पॉपुलेशन देखी जाए तो 0.25 है, लेकिन फिर भी ये लोग
वहाँ पे अमेरिका के अंदर एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी माने जाते हैं, क्योंकि इनका जो बोलने का तरीका है वो सब, जो लैंग्वेज है इनकी आपस में बोलने की, इंटरेक्शन की, कम्युनिकेशन की, वो पॉलिश है। लेट्स रीड। मेन कंटेंट पे आते हैं लेसन के पे, पेज नंबर 64। लेट्स स्टार्ट। टुडे मंडे, आज क्या है? मंडे है। वांडा पेंटोस्की वॉज नॉट इन हर सीट। वांडा पेंटोस्की जो एक पॉलिश गर्ल थी, वो अपनी सीट पे आज नहीं थी। बट नोबडी, नॉट इवन पैगी एंड मैडलिन, तो कोई भी, ना तो पैगी ना मैडलिन, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, जो लड़कियां उसके साथ जो मजाक किया करती थी, उसका मजाक उड़ाया करती थी, नोटिस हर एब्सेंट, किसी ने उसकी एब्सेंस को, यानी वो एब्सेंट है और किसी ने नोटिस नहीं किया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। यूजली वांडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। वांडा अक्सर क्या करती थी, वो पीछे की सीट पे बैठा करती थी। रूम नंबर 13 में जो लास्ट सीट्स होती हैं वहाँ बैठा करती थी। सी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम विद द रफ बॉयज़, वो वहाँ कॉर्नर में बैठा करती थी, बिल्कुल कोने में, जहाँ रफ बॉयज़ बैठा करते थे। हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट, जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, जिन बच्चों के, जो रफ बॉयज़ हुआ करते थे, हाँ, क्लास के अंदर जो थोड़े से शरारती हुआ करते थे, वो वहाँ बैठा करती थी। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज मोर स्कफलिंग ऑफ फीट, और ऐसा कॉर्नर था जहाँ फीट की स्कफिंग की आवाज़ आती थी। स्कफलिंग की आवाज़ बोलते हैं, जैसे शोर करते हैं, जूते बजाते हैं बच्चे नीचे से, पैरों से आवाज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा आवाज़ उसी जगह से आया करती थी। मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर, है ना, सबसे ज़्यादा हंसने की आवाज़ भी आया करती थी वहाँ से। व्हेन एनीथिंग फनी वाज सैड, जब कोई क्लास में कोई फ़नी थिंग बोलता था, कोई मजाक करता था, तो सबसे ज़्यादा हंसने की आवाज़ भी वहीं से आती थी और सबसे ज़्यादा पैरों की आवाज़ भी वहीं से आती थी। एंड द मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और उसी हिस्से में सबसे ज़्यादा गंदगी रहती थी, हाँ, मिट्टी वगैरह पड़ी रहती थी, जूतों में जो उनकी मिट्टी होती थी वहाँ लगी रहती थी। वांडा उसी कॉर्नर में बैठा करती थी। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। वांडा इसलिए नहीं बैठती थी कि वो रफ़ थी, है ना, उसका जो बिहेवियर था वो रफ़ रहता था, या फिर वो नॉइजी थी, ज़्यादा शोर मचाती थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके अपोजिट, शी वॉज़ वेरी क्वाइट, वो बड़ी शांत रहती थी। एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल, और बड़ी मुश्किल से ही, रेयरली, कभी कुछ बोला करती थी, हमेशा शांत रहती थी। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और अब तक किसी ने उसको तेज हंसते हुए नहीं सुना था। समटाइम्स ही ट्विस्टेड हर माउथ इन अ क्रुक सॉर्ट ऑफ स्माइल, क्या करती थी, कई बार अपना मुंह थोड़ा सा ट्विस्ट करती थी, जैसे क्रुक स्माइल होती है ना, धीरे से आप स्माइल कर देते हो, मुंह थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं, ट्विस्ट करके हल्की सी स्माइल करते हो, ऐसे किया करती थी। बट दैट वाज ऑल, बस इतना ही था, इससे ज़्यादा वो हंसा नहीं करती थी। नोबडी न्यू एग्जैक्टली वाई वांडा सैट इन दैट सीट, अब वो कोई नहीं जानता था कि वो क्यों बैठती थी, है ना, क्योंकि शोर भी नहीं मचाती थी और इतनी कमज़ोर भी नहीं थी क्लास में, है ना, शरारती भी नहीं थी। अनलेस इट वॉज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बोगिन्स हाइट्स, केवल इसलिए, केवल एक ही रीज़न हो सकता था कि बोगिन्स हाइट्स से आया करती थी, और बोगिन्स हाइट्स में जो रास्ते होते थे वो थोड़े से मड्डी होते थे, पैरों में कीचड़ लग जाती थी, मड लग जाती थी, तो शायद इसलिए बैठा करती थी वो। एंड हर फीट वर यूजुअली केक विद ड्राई मड, और उसके पैर अक्सर केक विद ड्राई मड, यानी ड्राई, जो सूखी जो मिट्टी होती है, उससे उसके पैर सने रहते थे, है ना, वो मड लगी रहती थी उसके पैरों में, तो शायद इसलिए बैठती थी। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेंटोस्की, लेकिन कोई भी ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोचा करता था, वांडा पेंटोस्की के बारे में। वंस ही सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, एक बार वो बैठ जाती तो कोई उस पर ध्यान नहीं देता था। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वाज आउटसाइड ऑफ द स्कूल आवर्स, और जब वो वांडा के बारे में सोचते थे
वो कब? स्कूल आवर्स के बाद। एक्चुअली क्या था, जब मैडी और मैडलिन दोनों वांडा पेंटोस्की का मजाक उड़ाया करती थी। रीज़न क्या था? क्योंकि उसका नाम अलग था, अमेरिकन नेम नहीं था। वांडा पेंटोस्की एक पोलिश नेम था, इसलिए उसका मजाक उड़ाया करते थे। और उसके पास एक सिंगल ड्रेस होती थी, क्योंकि पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। और वो हमेशा उससे पूछा करती थी तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, लेकिन वांडा हमेशा जवाब देती 100 ड्रेसेस। तो इसलिए भी उसका मजाक उड़ा देते कि ये इसके पास सिंगल ड्रेस होती है और फिर भी ये क्या बोलती है हमारे हमसे 100 ड्रेसेस। तो दोनों उसका मजाक उड़ाया करती थी। मैडी ज़्यादा मजाक उड़ाया करती थी। तो उनको उसकी कब याद आती थी? स्कूल आवर्स के बाद, जब उनको मौका मिलता था उसका मजाक उड़ाने का। एट नून टाइम व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन, यानी जब मॉर्निंग में जब स्कूल शुरू होता उससे पहले, या फिर दोपहर को जब वो स्कूल से वापस आते थे। व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 और 3, और जब 2 या 3 बच्चों के ग्रुप और इवन मोर या फिर ज़्यादा हुआ करते थे, वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड, जब हंसते हुए बात करते हुए वे अपने रास्ते में स्कूल यार्ड तक आया करते थे, स्कूल के प्रेमिसेस तक आया करते थे, तब उनको याद आती थी। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा, तब वो कुछ देर के लिए वांडा का वेट करते थे, इंतज़ार करते थे। टू हैव फन विद हर, उसके साथ मजाक करने के लिए। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे, अब मंडे निकल गया, वांडा नहीं आई। नेक्स्ट डे ट्यूसडे था। वांडा वॉज नॉट इन स्कूल, वांडा स्कूल में नहीं थी इधर। वांडा वॉज नॉट इन स्कूल इधर, उस दिन भी वो स्कूल में नहीं थी। एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, और किसी ने भी उसकी एब्सेंस यानी अनुपस्थित है, एब्सेंट है, किसी ने भी नोटिस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। बट ऑन द वेंसडे पैगी एंड मैडी, और अगले दिन वेंसडे को पैगी और मैडी हु सैट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन, और जो बिल्कुल फ्रंट पे बैठा करती थी क्लास में दूसरे बच्चों के साथ, हु गॉट गुड मार्क्स, जिनके अच्छे मार्क्स आया करते थे, एंड हु डिडंट ट्रैक इन द होल लॉट ऑफ मड, और जो मड में से ट्रैक करके नहीं आते थे, है ना, जिनका जो रास्ता था स्कूल आने का वो मड में से नहीं आते थे, कीचड़ में से नहीं आते थे। यानी जो साफ बच्चे थे वो आगे बैठते थे, और जो होशियार थे वो भी आगे बैठा करते थे। इंटेलिजेंट बच्चे सब आगे थे, अच्छा स्कोर करते थे, उनकी फिक्स थी जगह, जो फ्रंट पे बैठा करते थे। डिड नोटिस दैट वांडा वाजंट देयर, उन्होंने नोटिस किया तीसरे दिन कि वांडा वहाँ नहीं थी। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल, और पैगी स्कूल के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलर लड़की थी। शी वॉज प्रेटी, सुंदर थी। शी हैड मैनी प्रेटी क्लॉथ्स, और काफ़ी सारे उसके पास सुंदर कपड़े हुआ करते थे। एंड हर हेयर वॉज करली, और उसके बाल थे वो करली थे, हाँ थोड़े करली थे, घुंघराले बाल थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मैडी उसकी सबसे क्लोज फ्रेंड थी। द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस वांडाज एब्सेंस वाज बिकॉज वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल, और क्या रीज़न था उन्होंने नोटिस किया? क्योंकि वांडा ने उनको लेट कर दिया था। लेट क्यों कर दिया? क्योंकि वो वांडा का वेट कर रही थी, क्योंकि उनको उसका मजाक उड़ा देना था वांडा का, इसलिए उसका वेट करती हैं, और वेट करते करते स्कूल के लिए लेट हो जाती हैं, इसलिए उन्होंने उसको नोटिस किया। दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वांडा, उन्होंने इंतज़ार किया और काफ़ी देर तक उसका इंतज़ार करते रहे। टू हैव सम फन विद हर, उसके साथ मजाक करने के लिए। एंड शी जस्ट हैडंट कम, और वो आई नहीं थी। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेंटोस्की टू हैव फन विद हर, और वो अक्सर उसका इंतज़ार करते थे, किसके लिए? उसका मजाक उड़ाने के लिए। तो वैसे तो क्लास में उसको नोटिस नहीं किया जाता था, लेकिन कब नोटिस किया जाता था? जब स्कूल स्टार्ट होता था या स्कूल ऑफ होता था, तब मैडी और पैगी को एक मौका मिलता था। दूसरी और लड़कियां थी, उनके साथ ग्रुप में वो खड़ी होती थी और उसका वांडा पेंटोस्की का वो मजाक उड़ाया करती थी। अदरवाइज़ कोई भी उसको नोटिस नहीं किया करता था।